डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर 6 है कर्वेचर। इसका एक्सरसाइज 6 भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी आर फॉर द फॉलोइंग कर्व्स वोज पेडल इक्वेशन आर। हमें पेडल इक्वेशन दिया गया है, तो आपको करना क्या है कि आपको रेडियस निकालना है। ओके, मतलब रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पहला में पी स्क्वायर बराबर ए आर हमें मालूम है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दी आर। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते नाउ। ये पी स्क्वायर है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पहले तो ये आपको 2p बाहर आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई में आएगा पी के, फिर dp बट्टा डी आर। क्यों? क्योंकि हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर dp बट्टा डी आर बराबर ये 2p को नीचे भेज देंगे। अब यहाँ पर आप सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? रो बराबर मतलब रेडियस ऑफ द कर्वेचर बराबर आर इंटू डी आर बट्टा डी। ये फार्मूला होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पर इस फार्मूला में हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये इस फार्मूला में आप पुट करिएगा तो आप क्या लिखेंगे, आर, इसको पलट के लिए डी पी बट्टा डी आर मालूम है, यहाँ पर डी आर बट्टा डी पी है, तो 2p ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा, क्योंकि पलट देंगे। और पलटने के बाद लिखेंगे, और यहाँ पर 2p बट्टा ए हो चुका होगा, ये 2r बन चुका है, ये p बट्टा ए बन चुका है। ओके, आपको देखिए क्वेश्चन में दे चुका है। क्वेश्चन में दे क्या चुका है, देखिए पी स्क्वायर बराबर ए आर। यदि आप p को अकेला करते हैं तो अंडर रूट ए आर लिखते हैं। हमने क्या किया, p की जगह पर इतना लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये 2r है, ये आपको a का पावर 1/2, r का पावर 1/2, नीचे से a गया तो a का पावर -1 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली आपके पास 2r का पावर 3/2, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में घटेगा, तो आपके पास -1/2। इसे नीचे ले आइएगा तो आपको इस प्रकार दिखेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला था। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, पी आर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर पी आर बराबर ए स्क्वायर है। यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन करना रेस्पेक्ट टू दी किसके, आर के रेस्पेक्ट में। पी को रहने दिया, आर का 1 हो चुका होगा, आर को रहने दीजिए। और ये डी पी बट्टा डी आर, ये कहाँ से हो चुका आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये डी पी बट्टा डी आर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने u इंटू भी लगा दिया, इसीलिए आप देख पाएंगे। यहाँ पर इसको रहने दिए, ये p बाहर माइनस में डी पी बट्टा डी आर माइनस पी बट्टा आर, रो निकालेंगे r इंटू डी आर बट्टा डी पी। मतलब आपके पास फाइनली आपको आ चुका डी आर बट्टा डी पी का मान माइनस आर बट्टा पी। यहाँ से फाइनली आप देख सकते हैं रो बराबर माइनस आर स्क्वायर बट्टा पी, बिल्कुल। अब माइनस आर स्क्वायर बट्टा पी, आपको यहाँ पर क्या करना, आर स्क्वायर का मान चाहिए। मतलब आपको आप देखेंगे तो पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बट्टा आर, पी का मान डाल दीजिए इतना। कैसे? तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो पी आर बराबर ए स्क्वायर है, आपको आर को बट्टा में भेज दिए, तो यहाँ पर पी की जगह पर इतना रख दिए, या आर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन चुका होगा आर क्यू बट्टा ए स्क्वायर। हमको पॉजिटिव वाला लेना, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, तो यहाँ पर आपको आर क्यू बट्टा ए स्क्वायर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आर क्यू बराबर ए स्क्वायर पी। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना आर के रिस्पेक्ट में। तो 3r स्क्वायर, क्योंकि 3 आपको ऊपर है ना, आपको पावर में है, तो ये बगल में आ गया 3r स्क्वायर डी आर बट्टा डी आर, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये ए स्क्वायर पी का डी पी बट्टा डी आर, यहाँ से आपको 3r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डी पी बट्टा डी आर, डी पी बट्टा डी आर बराबर आपको ये बट्टा में। तो आपके पास फाइनली ये फार्मूला है, इस फार्मूला पर आपको बैठा देना। यहाँ पर आर डी पी बट्टा डी आर है, मतलब डी आर बट्टा डी पी करके लिख दीजिए यहाँ पर पलट के, तो आपको आर कैंसिल, ए स्क्वायर बट्टा 3r आपको आ चुका है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4। आर क्यू बराबर 2ap स्क्वायर, आप देख सकते हैं आर 2ap स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन करते आर के रिस्पेक्ट में, फाइनली आप देखेंगे यहाँ पर कि 3r स्क्वायर हो चुका होगा, डी आर बट्टा डी आर हो चुका है। यहाँ पर 2ap स्क्वायर का 2p बगल में, डी बट्टा डी आर, यहाँ से 3r स्क्वायर, यहाँ पर से हमको डी बट्टा डी आर को अकेला करना है, तो ये आपको कहाँ चला जाएगा, ये इसके बट्टा में भेज दीजिएगा, तो 3r स्क्वायर बट्टा 4ap, मतलब ये फार्मूला, इस पर आपको क्या करना है, इस पर बैठा देना, मान रख दीजिए इस पर। तो यहाँ पर आर डी पी बट्टा डी आर मालूम है, लेकिन फार्मूला में डी आर बट्टा डी पी होता है, इसलिए पलट कर लिखेंगे 4ap बट्टा 3r स्क्वायर, यहाँ से 4ap बट्टा 3r हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए आपको 4a 3r को एक साथ कर दिया, आपको p, देखिए आर क्यू बराबर आपके पास 2ap क्यू है, मतलब पी स्क्वायर को अकेला करेंगे तो ये बट्टा में जाएगा, यदि p को अकेला करिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आर क्यू है, तो एक आर, तो आर स्क्वायर में से एक आर बाहर आएगा, एक आर तो आपको अंदर रहेगा ही, तो पी की जगह पर हम इतना डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया। लिखने का मतलब हो गया कि यहाँ से आर कैंसिल हो चुका होगा। ये आपको देखिए 4a है, इसको क्या कर दिया, 2 को रहने दिया, √2 इंटू √2 लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा। a को लिख दिए √a इंटू √a, और √r तो था ही। नीचे देखिए ये 3 है, √2 को लिख दिए √2 इंटू √2, ये √2 है ना, तो क्यों √2 लिखे, रूट के अंदर है ना, तो √2 आएगा, ये √a आएगा, ये दोनों कहानी खत्म होगा। ऊपर आपको देखिए क्या बचा हुआ है, 2/3 तो रहेगा ही, यहाँ पर √2 है, यहाँ पे √a है, रूट है, तीनों रूट में है, तो एक साथ लिख सकते हैं 2ar रूट के अंदर, बिल्कुल लिख सकते, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपका सॉल्व हो चुका है।
ये 1 का 5वां है। p बराबर r का पावर m बट्टा a का पावर m। यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना, r के रिस्पेक्ट में। dp बट्टा dr बराबर ये 1 बट्टा am, ये आपको m+1 बाहर, r का पावर m+1 -1 है। हम ये डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं नॉर्मल सा, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। dp बट्टा dr 1 बट्टा am, ये कहाँ से हो चुका है, ये आपको इसी को लिखे हुए, अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है। m+1 ये r का पावर m, क्योंकि ये 1 1 कैंसिल हो चुका होगा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर dr बट्टा dp बराबर आपको इतना आ चुका, क्योंकि a का पावर m पलट जाएगा तो a का पावर m, और यहाँ पर देख पाएंगे m+1 r का पावर m, हमने इसे पलटी मार दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये dr बट्टा dp बन चुका, अपने रूप में आ चुका। अब तो फार्मूले यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पलटी मार दिए। आपको r इंटू dr बट्टा dp का मान डाल दिया, यहाँ से आपको फाइनली आपको इतना आ चुका है। और r का पावर m है, ये नीचे आ गया तो r का पावर m-1, तो ये आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, पी स्क्वायर और ये आपको ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन करते किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कहाँ से आ चुका है, इसका डिफरेंशिएशन करते मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करते, ताकि हमें आसान हो। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये बिना मतलब इसको बट्टा में भेज दिया। देखिए ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसके बट्टा में हम पी स्क्वायर को भेज देंगे तो पी ऊपर चला जाएगा, p का पावर -2। इसमें डिफरेंशिएशन, इसको तोड़ के हमने इतना लिखा है, इस पर डिफरेंशिएशन करते हैं। a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है 0, ये आपको 2r हो चुका होगा, dr बट्टा dp, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर -2 p का पावर -3, ये कहाँ से आ चुका है, ये देखिए ना, यहाँ पर p का पावर -2 है ना, तो -2 बगल में, फिर घट भी तो जाता पावर में, तो -3। फाइनली आपके पास dr बट्टा dp का मान आ चुका है। नीचे भेजने के बाद माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद इतना आ चुका है। यहाँ पर आपको ये क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इसमें मान पुट कर दीजिए, आपको इतना आ चुका है। ठीक है, आर कैंसिल हो चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट एनी पॉइंट आर थीटा फॉर द फ्लोइंग कर्व्स वोज पोलर इक्वेशन आर। यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालना है, ये तो पॉइंट है, लेकिन आपको ये पोलर इक्वेशन है, जो आर थीटा में हो उससे हम पोलर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन आपको पोलर इक्वेशन वाला आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 का पहला में r बराबर a थीटा पता हमें, पोलर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है रो बराबर r स्क्वायर r1 का स्क्वायर, और ये होल पावर 3/2 है, ये r स्क्वायर r। देखिए आपको r1 चाहिए, r2 चाहिए, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले r1 निकालेंगे, फिर r2 निकालेंगे और इस फार्मूला में बैठा देंगे। तो चलिए dr बट्टा dt निकाल दिया, dr बट्टा dt, तो यहाँ पर आपको r1 मिल चुका है, ये r1 हो चुका आपका a, नहीं थीटा का 1 a, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। एगेन करेंगे तो आपको r2 मिलेगा, तो r2 की एगेन किए तो ये a है, तो कांस्टेंट है तो 0 हो चुका है। अब इस फार्मूला में बैठा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या फार्मूला में क्या होता है, r स्क्वायर और r1 का स्क्वायर। चलिए r का मान ए थीटा का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं ये r स्क्वायर, यहाँ पर आपको होता है r2 होता है। देख लेते फार्मूला में क्या होता है, r1 r इंटू r2 होता है, तो r और r2 का मान तो 0 है, तो कहानी खत्म हो चुका है। यहाँ पर 2a स्क्वायर, ये कहाँ से आ चुका है देख लीजिए पहले, 2r1 स्क्वायर, तो r1 का मान डाल दिया और 2, तो था ही फार्मूला में। तो आपको फाइनली यहाँ से आ चुका, आपको देखिए ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा एरर हो चुका था, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और ये 3/2 रहेगा, ये नीचे ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नीचे 2a स्क्वायर। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए का पावर 3/2 हो चुका होगा। देखिए ना, ए स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल, ए का पावर क्यूब हो चुका होगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है, तो थीटा स्क्वायर प्लस 2, ये तो खत्म, 2 ए का पावर क्यूब नीचे से गया तो ए, फाइनली ए बचा, ऊपर ए बच गया, और यहाँ पे 1 प्लस थीटा स्क्वायर है, नीचे थीटा स्क्वायर प्लस 2, मतलब 2 प्लस थीटा स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकला। ये हमारे पास 2 का सेकंड क्वेश्चन है, r बराबर a इंटू ई का पावर थीटा कॉट अल्फा। देखिए यहाँ पर पोलर इक्वेशन है, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं r के रेस्पेक्ट में, डी आर बट्टा डी थीटा, या r के नहीं थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ थीटा लिखेंगे ना, डी आर बट्टा डी थीटा ए इंटू ई का पावर थीटा कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा मल्टीप्लाई में, ये कॉट अल्फा एक कांस्टेंट की तरह डिनोट हो रहा है, मतलब कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। ए ई का पावर थीटा कॉट अल्फा है, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर ई का पावर थीटा मतलब आर रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ई का पावर थीटा मतलब इसको इधर कर दिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसके जगह पर आपको देखिए ना, ए इंटू ई का पावर थीटा कॉट अल्फा, ये दोनों मिलाकर
आपको बन जाएगा आर, आर रख दिया यहाँ पर tan phi बराबर आप जानते हैं आर इंटू डी टी डी थीटा बट्टा डी आर, ये फार्मूला जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो tan phi बराबर इतना होता है आर इंटू डी थीटा बट्टा डी आर। आपको देखिए डी आर बट्टा डी थीटा मालूम है, पलट कर लिख दीजिएगा तो आपका मुश्किल आसान हो जाएगा। आर आर कैंसिल, 1 बट्टा कॉट मतलब tan अल्फा आ चुका है, फाई बराबर आर। तो यहाँ पर आप जानते हैं tan phi बराबर आर इंटू डी थीटा बट्टा डी आर, मतलब डी आर tan phi ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, देखते हैं क्या है यहाँ पर। और ये बोल रहा है रो बराबर आपको होता आर इंटू डी आर बट्टा डी पी, आर इंटू डी आर बट्टा डी पी, मतलब हमको पहले पी का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये यूज करेंगे। ओके चलिए, ये फार्मूला होता है डी थीटा बट्टा डी आर, ये मतलब कॉट का होना चाहिए, फिर चलिए देख लेंगे बाद में, लेकिन फार्मूला ये होता है। अब चलते हैं यहाँ पर फाई बराबर अल्फ़ा, पी बराबर आर साइन फाई, ये तो आप फार्मूला होता है, मतलब जो हम जब अल्फ़ा फाई निकाल लेते हैं ना, उसके बाद पी का मतलब ये निकालना पड़ता है, जब आपको जैसे पेडल में पढ़ चुके होंगे वही यहाँ पर भी वैसा ही उसी प्रकार बनाएंगे। ओके, पेडल में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकाल लेंगे। आर साइन और फाई की जगह पर आप अल्फ़ा डाल दीजिए, तो यहाँ पर आपको हो चुका साइन अल्फ़ा हो चुका, आर का 1, समझे। यहाँ पर आपको डी पी बट्टा डी आर, मतलब आपको इसी को लिखते हैं रो, देखिए डी पी बट्टा डी आर मतलब आपको इसको क्या डी आर बट्टा डी पी को लिखते हैं रो। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर ये मान आप पुट कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है, या फिर आप यहाँ से डी पी बट्टा डी आर को भी रो लिखते, मुश्किल नहीं है। तो आर, या फिर आप ऐसा कर दीजिए ना, यहाँ पर आपको डी पी बट्टा डी आर मालूम है, इतना मालूम हो गया ना, इस फार्मूला में बैठा दीजिए। ये फार्मूला भी जस्ट देखिए, रो आर और डी आर बट्टा डी पी का मान डाल दीजिए, डी आर बट्टा डी पी का मान डाल दिया, पलट के डालेंगे क्योंकि यहाँ पे डी आर बट्टा डी पी, यहाँ पर डी पी बट्टा डी आर, पलट के डाल दीजिए आर कॉसेक अल्फ़ा। तो ये आपको आप रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकल चुका आर कॉसेक अल्फ़ा। ये आपको 2 का तीसरा आ चुका है, आर बराबर ए कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डी आर बट्टा डी थीटा माइनस ए, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस बगल में इसे R1 D2 बट्टा डी आर निकालेंगे तो ये R2। अब ये फार्मूला पे बैठा देंगे, इस फार्मूला पे बैठा दीजिए आर स्क्वायर, बोले तो आर का मान देख लीजिए, ए कॉस थीटा है, बैठा दिए, R1 का भी मान बैठा दिए, यहाँ पर आर का भी मान बैठा दिए, आर इंटू R1 का भी मान बैठा दिए, और 2 R1 का भी मान बैठा दिए। यहाँ पर देखेंगे ये आपको ए स्क्वायर इसमें कॉमन होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो चुका होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आपको माइनस माइनस प्लस तो होगा, बट पहले देख लीजिए ये आपको ए कॉस थीटा है, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनली आपके पास इतना आ चुका है। यहाँ से ए स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पहले देख लीजिए दोनों एडिंग हो रहा है, यहाँ पर 2 मतलब आपको 2a स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये भी 1 हो चुका होगा, और यहाँ से ए क्यू कट चुका है, मतलब आपको आ चुका है a बट्टा 2। तो ये आपका 2 का तीसरा था जो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, ये 2 का 4 है, आर बराबर ए साइन थीटा है। यहाँ पर आपको आर बराबर ए साइन थीटा पता है, तो आपको क्या करना है, वापस से डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ से डी आर बट्टा डी थीटा निकाल लीजिए, जिसे हम कहते हैं R1, जो आपको ए कॉस थीटा हो चुका, R2 निकालेंगे, मतलब आपको D2 आर बट्टा डी थीटा स्क्वायर, वापस से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए तो रहेगा लेकिन कॉस का माइनस साइन, इसलिए माइनस बगल में ये आपको R2 है। जब जानते हैं आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये फार्मूला होता है पोलर के लिए। अब यहाँ पर इस फार्मूला पे बैठा दीजिए आर का स्क्वायर, मतलब आपको आर वाला जो मान दे चुका है वो, और यहाँ पर आपको R1 मतलब आपके पास ये जो है, एंड यहाँ पर आपको जो है क्या होता है आर स्क्वायर, मतलब आपको जो है ये, और यहाँ पर आपको आर का मान आपके पास जो है, एंड यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर R2, तो R2 डाल दिया जो हमारे पास यहाँ है, और R1 जो आपके पास ये रहा उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई में आप देख पाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये दोनों 1 हो चुका होगा, इसका पावर 3/2। यहाँ पर आपको करना क्या, ये दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा, मतलब ए क्यू बट्टा आपको आ चुका है 2a स्क्वायर, यहाँ से काट दीजिए, a बट्टा 2 आपका आ चुका है। ये था आपको 4, ये 2 का 5 है, आर बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, डी आर बटा डी थीटा निकाल लिए, यहाँ पर आपको जो निकाले ए साइन थीटा निकाले, जो आपको R1 डबल डिफरेंशिएशन करके निकाल लेते हैं, तो ये R2 है। यहाँ पर रो, यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ द कर्वेचर बराबर फार्मूला में बैठा दीजिए, जहाँ पर आर का मान था वहाँ पर हमने आर का मान बैठा दिया, देखिए ना आर का मान क्या है, ये बैठा दिया, यहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ना ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर R1 का मान बैठा दिया, एंड आर यहाँ पर भी आपको आर स्क्वायर मतलब आर वाला जो मान था हमने उसको भी बैठा दिया, यहाँ पर आर का मान बैठा ला, और R2 का मान देख लीजिए क्या, ये दोनों को बैठा दिया, और यहाँ पर आपको जो है R1 का मान भी बैठा दिया स्क्वायर के साथ। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से बनाना है, बनाना यूँ है, इस प्रकार बनाना है, देखिए
ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आपको करना है क्या है कि ये वन माइनस कॉस थीटा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में, और ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, यहाँ पर माइनस, ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ए तो आपको ए स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ चुका है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन पहले से माइनस बैठा हुआ है तो देख लीजिएगा, जो माइनस है यहाँ पर आपको ये प्लस बन चुका होगा, ये आपको प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर निकल चुका, टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बना, ये माइनस टू कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, माइनस थ्री कॉस थीटा बना, ये आपको इन दोनों में तो कॉमन हो चुका होगा क्योंकि आपको टू कॉमन है तो वन हो चुका होगा। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। फाइनली इसमें आ चुका ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो चुका होगा क्योंकि 3/2 था, ये 1 माइनस टू कॉस थीटा ऊपर में बिल्कुल 1 माइनस टू कॉस थीटा क्योंकि 1 कॉमन ले लिया, और ये आपको +1, ये 1/2 हो चुका होगा नेक्स्ट टर्म में, ये 1 माइनस टू कॉस थीटा, ये आपको 3 बन चुका है, ये आपको 2, ये दोनों देखे ना, ये दोनों में 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉमन लिए तो 1, तो फाइनली यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे से आपको 2 और एक 3 कॉमन लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर से 3 खत्म, ए मतलब ये 2 का पावर 3/2 और 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला में, सॉरी आर बराबर आपको पता, आर बराबर पता हो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, आर का मान पता आपको, इतना हमको चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा का मान, तो आर बट्टा ए, बिल्कुल आर बट्टा ए हमने डाल दिया इसके जगह पर भी, इसके जगह पर भी आपको आर के रिस्पेक्ट में आपको आ चुका 2, ये 3/2 है ना तो 2√2 लिख सकते हैं, ये ए लिख दीजिए, ये आपको 3, ये आपको आर का पावर, आर ए का पावर 3/2 है ना, नीचे से भी आर ए ऊपर आ चुका, घट चुका, मतलब आपको 1/2। फाइनली आप देखेंगे ये 2√2 ए है, और यहाँ पर देखिए ये आर का पावर 1/2, ए का पावर 1/2 है, यही ना होगा और क्या होगा, यहाँ पर आपको ये √2 है, क्या है ये आपको √2, और यहाँ पर आपको ये, तो आपको यहाँ पर से जिसको काटना है वो कट जाएगा, जिसको नहीं करना होगा नहीं कटेगा। 2/3 √2a, यहाँ पर भी आपको रूट में था और ये भी 2 का पावर में, तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आराम से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे, तो आप देखिए ये √2 है, इस a को हम इसके अंदर डालेंगे तो आप क्या लिखिएगा, ए स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि आपके अंदर यदि ए स्क्वायर है तभी ए बाहर आएगा, क्या ये तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको √2a है तो मतलब ये क्या लिख सकते, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अंदर ही, कोई मुश्किल नहीं है। क्यों, कैसे लिख दिए, ये पावर 1/2 इसके अंदर ही भेज दिए इसको, 1/2 है, यहाँ पर भी तो 1/2 है, अरे भाई √2 का पावर 1/2 है, और यहाँ पर आपको a है ना, इसको भी हम इसके अंदर भेजेंगे तो 2a का पावर 2a स्क्वायर का पावर 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर से आपको कम से कम 2 रहता है तब ना एक बाहर आता है, देखिए ना यहाँ पर तभी तो बाहर आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर रूट के अंदर जाकर इसका क्रियाक्रम किए, मतलब काटे, इसको ए से का ए काट दिए, 2ar आपके पास आ चुका है। इस तरीके से थोड़ा लॉजिक थोड़ा यहाँ पर था, बस कुछ नहीं है।